सपने में आए और कहा हे रुक्मणी एक पाती लिख के भिजवा देना, उसी पाती के आधार पर हम बारात लेके आ जाएंगे। रुक्मणी बोली पाती की क्या जरूरत है, ऐसे ले चलो। भगवान बोले रुक्मणी पाती भिजवा देना। रुक्मणी बोली पाती की क्या जरूरत है कन्हैया? तो जवाब दिया बिना मजिया के ब्याह को घो ना और ना ही ब्याह शोभा देते हैं, जाकी वजह से बीच में कोई ना कोई मजिया होना चाहिए, आप पाती भिजवा देना। भगवान इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। जब रुक्मणी की नींद जागी, आंख खुली, भगवान कन्हैया को न देख करके रुक्मणी अन्य भांत रोने लगी। रुक्मणी के रोने की आवाज सुने सखियां पास में पहुंची, बोले अभी तो सो रही थी, अचानक क्यों रोने लगी? रुक्मणी बोली सुनो दीदी, सुनो मेरे कन्हैया चले गए, मैं ना लड़ी, मेरे मोहन निकल गए, मैं ना लड़ी, मेरे साजना चले गए।
लगी, समझाने लगी, बेवजह रो रही हो, सपने भी कभी अपने होते हैं भला, रोने की क्या बात है, शादी की तैयारी करो, बारात दरवाजे पर आ चुकी है। अब तो भैया रुक्मिणी भगवान कन्हैया को याद कर करके रो रही, बोले हे श्याम, मैंने बचपन से ही आपको मन ही मन में और हे श्याम, यदि आज आप समय पे नहीं आए तो हम आपको जीवित नहीं मिलेंगे। रुक्मिणी भगवान कन्हैया से कहती है सुनो श्याम, और इसी बीच में समझाती है पर रुक्मिणी कहाँ मानने को तैयार है और कहती है रुक्मिणी उधर कर रही थी, तब तक मां के बूढ़े से ब्राह्मण आ गए, आवाज लगाई। रुक्मिणी ने ब्राह्मण देव को देखा, निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारी पाती द्वारिका को ले जाओ। ब्राह्मण देव बोले बिल्कुल ही पागल हो, क्यों? एक तरफ से 750 कोस द्वारिका है और हमारी बूढ़ी सी काया में इतनी क्षमता नहीं है जो द्वारिका से जाए कि द्वारिका से आए कि तुम अब हमसे काम करें। रुक्मिणी बोली सोच लीजिए, यदि आप पाती नहीं ले गए तो हम तुम्हारे सामने प्राण त्यागेंगे और हम मरे तो हवाई हत्या तुम्हारी माफी है। जवाब दिया मरो ना, पाती लिख दो। तो रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर को पाती लिखी, ताली बजा के बोलना कि रोई रोई पाती रुकी मेरी बिटिया
सत्ता की सीढ़ी चल रही हो तो देख रहे हैं। बोलो बोलो। रोई रोई पाती रुक मेरी बिटिया लेके रही रे। मुझे लग रही मक्खी मार रही। तेज तेज बोलो ताली बजा के। को लिखा और बोली, हे कन्हैया, यदि आप समय पे न आए तो जिंदा बैठ के शिषपाल के संग डोली में नहीं जाऊंगी। पाती लेकर के ब्राह्मण देव के हाथों में दी और ब्राह्मण देव पाती को लेकर के चले। आगे भजन बोले, उसके बाद में कथा आगे। रुक्मिणी से कहो जाकर के शिषपाल के साथ शादी करके चंदेरी चली जाए, क्योंकि यदि यहाँ आई तो ग्वाल नहीं बजेगी और चंदेरी को चली गई तो रानी बन के रहेगी।
ब्राह्मण देव बोले अगर वाकु सुषपाल के संग शादी करनी होती तो काय इतनी दूर हम चल के आते। आप कृपा करके चलिए। तो भैया ब्राह्मण देव से भगवान कन्हैया बोले हैं कि सुनो ब्राह्मण देव, आपको हमारी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। जवाब दिया क्या? बोले आप थोड़ी देर यहाँ रुको, उसके बाद जब आप जाओगे तो सब यादव आपको खड़े होकर के विदा करेंगे। आप 4 कदम चलना, बैठना, फिर खड़े हो जाना, फिर चलना। ब्राह्मण देव बोले जैसे का हो गए, वो बोले आगे कि हमने जाने। यादवों ने विदा किया। ब्राह्मण देव 4 कदम चले बैठ गए। और ये बड़े भैया राधा मोहन गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाया, ये भैया और भाभी मुझे माला और 201 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। आइए एक बार जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान कीजिए। भगवान से सुख और समृद्धि की कामना है। ठाकुर जी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे, घर में सुख और समृद्धि प्राप्त हो, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। बोल भक्त और भगवान की। भैया ब्राह्मण देव 4 कदम चले बैठ गए, खांसने लगे। बलराम बोले क्या बात है ब्राह्मण देव, खांसी क्यों हो रही है? सुख नहीं आगे बढ़े, बोले भैया बूढ़ी सी काया है तो खांसी तो होनी कोई बड़ी बात ना है। ब्राह्मण देव फिर खड़े है गए, फिर 4 कदम चले। अब तो पंडित जी पिंथी मार के बैठ गए, बोले अब चलो मैं जा रहा हूँ। भगवान कन्हैया पास में पहुंचे, बोले भैया ब्राह्मण देव की नैया कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर आप आज्ञा दो तो हम इन्हें द्वारिका से बाहर तक छोड़ दें। सो बलराम सोचने लगे। कन्हैया बोले सोचने की कोई बात ना, देख लो जम नुकसान आपको ही है, विश्वास रखो, द्वारिका से ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। आओ दादा, ब्राह्मण देव को बैठा लेके भगवान कन्हैया चले। और जब चले हैं तो हुआ क्या, जब तक द्वारिका में रहे रथ बड़े आनंद से चला, और द्वारिका से बाहर निकले तो वह होगा
और ऊपर से तो मेरे हड्डी पसुई मन में आई रखा करे द्वारिका से बाहर निकले दादा रथ से भगवान ने उड़ान किया कुंदनपुर की सीमा पर आए फिर ब्राह्मण देव बोले का बात है कन्हैया हम तुम्हारे ब्याह के मजिया और तुम हमारे संग घात कर रहे हो जवाब दिया ऐसी कोई बात ना आंखें खोलो नेत्र खोले चारों तरफ सेना खड़ी है पूछने लगे श्याम सुंदर ब्राह्मण देव से कि ये सेना किनकी लगी है जवाब दिया इधर रुकुम की है इधर सुषपाल की है इधर दंतवक्र की और पीछे विरासत की भगवान बोले बहुत बढ़िया घेर के मरवा ले पहले ही बता देते तो मैं आती क्यों अब ठीक है हमने आपको भी छोड़ दिया और रुक्मिणी से कह देना कि शादी करे सुषपाल के संग चली जाए जवाब दिया कैसी बातें कर रहे हो रुक्मिणी मर जाएगी पास में लोपा देवी का मंदिर है आप यहाँ रुको हम रुक्मिणी को पूजा के बहाने भेज रहे हैं आप रुक्मिणी को यहीं से ले जाना सोचले ब्राह्मण देव रुक्मिणी इंतजार कर रही जाने का नहीं आप कब आएंगे तो भैया ब्राह्मण देव को देखो तो रुक्मिणी पूछने लगी कहो कितने लोग आए लेने को जवाब दिया जो पैदा कितने लोग आए लेने को अकेलो आदमी है और जाके पूरे शरीर की 250 ग्राम सौदा है देखो बलवान होते तो सही होती हो बिटिया वक्त नहीं हमने देखो का जवाब दिया लोपा देवी के मंदिर के पास खड़े बोले ठीक है अब आप चले जाओ अब हम चले जाएंगे ब्राह्मण देव बोले बहुत बढ़िया गज परे कछु और गज करें कछु और तुलसी भांगर डार के नदी सिरावे भोजन कौन बनाएगा रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव ऐसी कोई बात ना लेकिन बात ऐसी है ऐसी अगर हमने आपको भोजन बनाए और इंतजार करते करते कहीं कन्हैया वहां से चले गए तो जमाए तो पंडित देर बहुत है जावेगी और मेरे मोहन की सूरत का मंदिर तेरा मिटावेगी
जवाब दिया भी जाने दो, हमारी ससुराल में आना, द्वारका वही आनंद से प्रेम से भोजन करना। ब्राह्मण के बोले कोई बात नहीं, जल्दी करो। चलिए रुक्मिणी पूजा की थाली लेके इसी बीच में जो भी ये सम्मान की थाली। बोले दीदी कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सारी बात बताई थी। बताओ, हम तुम्हारी सखी हैं। सखी है, अच्छी बात है, लेकिन सुनो ना, हाँ तुम नहीं रहो और हम जब बात सुनो ना, सुन रहे हैं। तुम हमारे पीछे पीछे क्या लगे? हमें तो तुमसे प्रेम है, और तुम्हें पता है जात की शादी होते है ना, वो अकेली कौन जात ना है। तो मैं कहूँगा भूखे चुड़ैल पकड़ने लगे, हम जा रहे हैं अनोखा देवी के मंदिर में पूजा करके और यहाँ लौट के आएंगे। अब ये बताओ, हमें साथ लेके चलोगे कि भैया रुकुम को बुला के लाओ? भैया पहले मुझे लगी चलो, भैया मैं तो एक काम करना, तो अगर ज्यादा चलेगी कि सो गए ना तो तू अकेली चल। ये तुम अकेली को कोई रिस्क नहीं, तो तुमने हमें कुआ हुआ में ढकेल कर, तो और हमारी तुम्हारी दुश्मनी ही बहुत पुरानी है, तो हम चलेंगे तो सभी चलेंगे साथ में। आज पूरा भूल ही जाएगा, ये सखियाँ साथ में जाएंगी और वहाँ कन्हैया मिलेंगे, ये पोल खोल जाएंगे, मांगेंगे तो हटी नहीं। तो चल चल। रुक्मिणी सखियों को साथ लेके चली। मैया दिखी तो मैया के पास पहुंची, पूछने लगी कौन माँ मेरी शादी कब है? बोले अब ज्यादा दूरी ना है, बारात दरवाजे पर आ चुकी है, तैयारी समता से पूर्ण हो चुकी है, अब बस शादी के और विदाई के देर है। तो रुक्मिणी ने मैया के गले में बैया डाली, रोने लगी और बोली माँ कि बाबुल भेजी रहे परदेश, और मैया को घर छूटी रहो। बाबुल भेजी रहे परदेश, मैया को घर छूटी रहो। छूटी गई मेरी संग की सहेली, जो भी काला मन संग खेली। मैया कर रहे पीले दोनों हाथ, हमको घर बाबुल भेज रहे परदेश, मैया को घर छूटी रहो। रुक्मिणी ने रुदन किया तो माँ समझाने लगी, रो नहीं, हमें से रोगी तो आंखें सूज जाएंगे।
और ये 100 रुपए से समस्त स्टाफ का सम्मान करवा रहे हैं, यानी कर रहे हैं हमारे पूर्व प्रधान जी संजीव यादव के स्टाफ का भी सम्मान कर रहे हैं। एक बार आप ताली बजा के इनका सम्मान कीजिए। भगवान से सुख समृद्धि की कामना है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, कहे राजा परीक्षित रुक्मिणी पूजा की थाली लेके मैया आलोपा देवी के मंदिर में पहुंची और माँ आलोपा देवी की स्तुति करती है, पूजा करती है। और एक बात कही सुनो मैया, हे देवी मैया रज मेरी सुन लीजिए, देवी मैया रज मेरी देवी मैया रज मेरी सुन लीजिए, देवी मैया रज मेरी ये तो सभी जानते हैं ना। मैया दूजी रजवारी सुन लीजिए मैया, मेरे हाथों की मेहंदी अमर की, मेरे हाथों की मेहंदी
बोल दुर्गे मैया की। दादा अलोपा देवी का पूजन किया। इधर भगवान कन्हैया ने देखा, बोले बारे ब्राह्मण देव बात एक वही 4-5 और संग भेज दे। अब एक ही रंग सी रंगी है। कन्हैया दूर खड़े सोच रहे हैं जामे सर रुकमणी कौन सी है। उसी बीच में 501 रुपए भिजवा रहे हैं डॉक्टर प्रवेश शर्मा जी नंगला कदम से। 501 रुपए भिजवा रहे। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान कीजिए। भगवान से सुख उन्नति की कामना है। ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। और भगवान सोच रहे हैं उनका होवे वो और कह रहे हैं का और ले जावे सब भैया मेरा रे वही दशा एक दिन हनुमान जी की थी। कब हमारे शक्ति लगी लखन में भाई पहुंचे त्राड़ा जब लक्ष्मण के शक्ति लग गई तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने को पहुंचे। अब देखा तो कौन सी बूटी है जो वैद सुसैन ने मंगाई है। हनुमान जी भी सोच रहे कहा ले जावे सवारे सही
को रुक्मिणी ने देखा, सोचने लगी ऐसा न हो कोई सखी के भरोसे हमें ले गए। तो पास में पहुंची, भगवान ने सखियों को देखा तो आगे बढ़े और उस हाथ में कंकन बंधो थो, वो हाथ ऊपर करके रुक्मिणी सखियन से पूछ रही को बहन किनकी सेना लगी है। जवाब दिया उधर रुकुम की। तो भगवान पास में पहुंचे, जवाब दिया क्या नाम है आपका? और रुक्मिणी कछुके पाती पाते पहले रुक्मिणी की सखी आगे बढ़ी, बोले ये राजा की बिटिया है, जाते बात बाद में करना, पहले हमसे बात करो। रुक्मिणी सोच रही वैसे तो भारत भरोड़ा जा रहा, 3-5 नंबर आ सोचे भी मरी जाती। तो रुक्मिणी ने सभी को हाथ जोड़ के पीछे गए, हट जा, हमसे पूछ रहे तो हमें पता है। हाँ क्या पूछ रही हैं आप? भगवान बोले हम तुझे पूछ रहे थे क्या नाम है आपका? रुक्मिणी बोली मेरा नाम है रुक्मिणी, आपका? भगवान बोले एक नाम हो गए तो बतावे, मेरे तो अनेक नाम हैं। और रुक्मिणी की सखियां बोली कुछ दिमाग का ढील लगे, क्यों जाको को नाम ना पता, जो नाम का है जाको नाम नहीं पता, खैर हमें क्या करना। भगवान पूछ रही कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो? जवाब दिया कुंदनपुर में। आप कहाँ रहते हो? भगवान बोले एक जगह हो गए तो बता दो, मेरी तो अनेक जगह है। सखियां बोली चलो यहाँ पे जाको कोई भरोसा न जाए गांव पता न जाए नाव पता। और जैसे भगवान ने तिरछी नजर करी, सखियां बोली ले सकल के न सूरत के न बातें नहीं की करें, इनकी तो आंखें और खराब है जो तो ठहरा तो। खैर हमें क्या करना? रुक्मिणी बोली सुनिए, मैंने सुना है आप बंसी बजाते हो। जवाब दिया हाँ, बजा दोगे? भगवान बोले नहीं नहीं आज नहीं। क्यों? क्योंकि आज यदि हमने बजाई बसुरिया तो चारों तरफ दुश्मन ठाड़े मिलकर टूटती हैं, आज ना। जवाब दिया तो दिखा दो। क्यों? सुनो, सर की कार से धीरे धीरे पागल हुई गाना धीरे धीरे, तेरी मुरलिया मिले गई। रुक्मिणी ने बंसी लेने को हाथ आगे किया। भगवान ने मुरलिया कमर में डाली और रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो रथ में, और ने कुछ कही ना। अब जो रुक्मिणी की सखियां थी वो बाधी बोले ले गो ले गो ले गो। मैया बोली कौन ले गया? जवाब दिया पता ना, कोई काला काला सा व्यक्ति था, न जाने आंखों आंखों में क्या इशारे हुए। हाथ पकड़ के रथ में बिठा ले, और देव धर्मरानी नाम सीधी चली गई। सुषपाल ने सुना, बोले कहाँ गई रुक्मिणी? बोले भैया पता नहीं, कोई काला सा व्यक्ति था, बंसी देने को हाथ आगे किया तो रुक्मिणी को ही रथ में ले गया। और सुषपाल वहां से भागा, रुकुम के पास पहुंचा, बोले जीजा, बोले कहाँ जीजा? बोले ले गो जीजा। सेना तैयार की, भगवान को नहीं आकर रथ को घेर लिया। बोले रुक जा, अभी तक तो तूने माखन चुराया, फिर तूने लड़कियों के कपड़ा चुराए, अब तो तूने हद कर दी, लड़कियां चुराना स्टार्ट कर दिया। यदि यशोदा का दूध पिया है तो आज ऋण छोड़ के मत भागना। नीचे तुम्हारी
भगवान से नीचे उतरे, रुक्मिणी ने पैर पकड़े, ना 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 आप न जाओ। भगवान बोले पैर छोड़ दे, पकड़ के पटवाओगे का? जवाब दिया कन्हैया मेरो भैया बड़ो ताकतवर है, आप रहने दो। भगवान बोले पैर छोड़ दो। तब तक बड़े भैया बलराम आ गए, सो भगवान रथ के पीछे खड़े है गए। जवाब दिया कन्हैया ये लड़की कौन है रथ में? भगवान बोले हमें नहीं पता। ब्राह्मण देव कहाँ है? जवाब दिया हमें नहीं पता। तेरे रथ में लड़की बैठी तुझे ही नहीं पता? जवाब दिया हमें नहीं पता। क्या मतलब? ये भैया हम तो आगे मुंह करके रथ चला रहे, हमें नहीं पता पीछे कब बैठे। हम तो जैसे खुद पूछ रहे थे कि कहाँ रहती हो, क्या नाम है, कहाँ से आई हो, मेरे रथ में कैसे आई? रुक्मिणी से कहा कौन हो आप? चलो क्षमा से देख ले फिर। सोहित सत्तावड़न परटावा सन्नी मरिया लोकाले। अच्छा 201 पे भिजवा रहे हैं राहुल राम मोहन के दोस्त फौजी को यहीं बुलवा ले, मेरी मम्मी नौकरी करेंगे क्या यहाँ आएंगे? के साथ में चली आई। माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी? रुक्मिणी कहती है भैया मेरा भाई मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा था, अब आप बता दो मैं कैसे विवाह कर लेती? विद्वान कहते हैं कदुकम का और शिषपाल का। भगवान के भैया बलराम का और भगवान श्याम सुंदर का युद्ध हुआ। शिषपाल रण छोड़ के भाग गया, रुकुम को बंदी बना लिया और जब मारने को चले तो रुक्मिणी निकल आई, पकड़ी, बोली कन्हैया मेरे भैया को न मारो, क्योंकि मेरे भैया को यदि कुछ हुआ तो सहेलियां ताना मारेंगी, अच्छी शादी करी जो भैया को दिखा गई, इसलिए श्याम मेरे भैया को छोड़ दो। और सुनो मेरी बात, मती मारो बिरन को नाथ और वखत सुधी भैया की आवेगी। भैया की आवेगी। अरे एक सुने आवे साल सुनूने एक सुने, अरे सुधी भैया की आवेगी।
रुकुम को जीवन दान दिया। रुकुम भी लौट के कुंदनपुर नहीं गया, एक दूसरा नगर बसाया भोजकट, जो भरतना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान कन्हैया का पहला विवाह माँ रुक्मिणी जी के साथ हुआ। बोल कन्हैया लाल की। माता श्रृंगार लाल को चढ़ा दें। आइए 2 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा। और रुक्मिणी को ज्ञान श्याम मैं बता दूंगी। दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ, जो सत्यराज की बिटिया थी। तीसरा विवाह भगवान का जामवंती की बिटिया जामवंती के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसने 16,100 कन्याएं बंदी कर ली थी। भगवान ने उस राक्षस का वध किया, उन लड़कियों को कैद से निकाला। तो लड़कियां कहने लगी, हे माधव हम कहाँ जाएं, आप समझदार हैं,
बिटिया घर से 5 दिन गायब रहे तो माता पिता घर में घुसने नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे अपनी शरण में रख लो। कन्हैया बोले ऐसे नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसे ही यदि हमने आपको अपने घर रख लिया तो लोग हमें दोष लगाएंगे। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। प्रमाण ये मिलता है तो भगवान कन्हैया की शादी राधा जी के साथ भी हुई भागीरवन में। आदि शादी भगवान की कुब्जा जी के साथ मानी जाती है। भगवान द्वारिका के राजा हुए। चर्चा आती है सुदामा चरित्र की। भैया एक बात बता दो, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुदामा दरिद्र हो गए। दरिद्र और गरीब इन दोनों में बड़ा अंतर है। गरीब वो होता है